स्थित बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क से मलबा हटाने के दौरान बीआरओ की जेसीबी खाई में गिर गई और इस हादसे में चालक की जान चली गई। यहां पर इन दिनों हाईवे चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर तैया पुल के पास ये हादसा हुआ। चालक अवधेश सिंह पुत्र हरि सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने के दौरान उनकी मौत हो गई। H3N2 वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। बता दें कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में 2 सैंपल में इन वायरस के मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि जितने सैंपल की जांच हुई है उसकी तुलना में ये संख्या काफी कम है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में सबसे पहले कोविड संक्रमण की जांच की सुविधा शुरू हुई थी और बाद में जांच का दायरा बढ़ाया गया और मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू समेत अन्य इन्फ्लुएंजा की जांच की सुविधा भी शुरू की। बता दें कि अगस्त 2021 से लैब में करीब 1700 से अधिक सैंपल की जांच हुई थी और बीती 7 मार्च को H3N2 वायरस के 2 मरीजों की भी पुष्टि हुई। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश ने H3N2 वायरस मिलने की पुष्टि की है। आज एक तरफ जहां उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो वहीं दूसरी तरफ धामी कैबिनेट में कई अहम फैसले भी लिए गए। गैरसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव आया, जिस पर मोहर लग गई है। बता दें कि कैबिनेट में कई बड़े फैसले भी लिए गए, जैसे सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी, विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया और बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा था। पूर्व में इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर मंत्री एवं सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल से बात की है। मंत्री का कहना है कि इस सत्र में इस पर सकारात्मक कार्रवाई होगी। मसूरी में 7 करोड़ की लागत से माल रोड के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसको लेकर माल रोड को करीब पहले से 8 इंच नीचे बनाया जा रहा है। माल रोड को बार बार खोदा ना जाए, इसके लिए सर्विस गैलरी का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले माल रोड को तैयार किया जा सके। स्थानीय लोगों और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल का मानना है कि माल रोड के निर्माण का काम धीमी गति से चल रहा है और उनको नहीं लग रहा है कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पूरी माल रोड का निर्माण समय पर हो पाएगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से माल रोड के निर्माण में तेजी लाने की मांग भी की है। एसडीएम नंदन कुमार ने कहा है कि माल रोड के निर्माण का कार्य तेजी से किया जा रहा है और निर्माण की गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है। ऐसे में काम को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिससे पहले चरण में मसूरी झूलाघर से अंबेडकर चौक तक का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी माल रोड के सुंदरीकरण के साथ पुनर्निर्माण का काम भी किया जाना है और उनको पूरी उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक माल रोड का काम पूरा हो जाएगा। इसमें हमारी बात होते रहती है, जो कार्यदायी संस्था है और जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है, कल भी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। तो जो सीजन स्टार्ट होगा मई से, तो हम जो टारगेट है हमारा कि उसके पहले पहले तक काम कर दिया जाए। अभी जो ये हमारा स्ट्रेच हो रहा है, जो चल रहा है आपका झूलाघर से जो आपका अम्बेडकर चौक तक है, तो वो भी कार्य जो है उसमें अभी काम चल रहा है। तो अगले 2-3 दिन के अंदर इस पे जो है आपकी गाड़ियों की चलने लायक की स्थिति कर दी जाएगी। उसके बाद आगे की जो एक्सकवेशन की कार्रवाई है वो आरंभ की जाएगी। तो बाई मिड अप्रैल तक हमने टारगेट दे रखा है कि इस काम को पूरा करते हैं। अभी तो हम इस काम को पूरा ही करेंगे और सीजन स्टार्ट होने के पहले तक इस काम को पूरा करने की ही कोशिश करेंगे और कर दिया जाएगा इसको। इसमें हमारी बात होते रहती है, जो कार्यदायी संस्था है और जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है।
उत्तराखंड में जल स्रोतों के सूखने की खबर इन दिनों सुर्खियों में है, जिसको लेकर सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर गंभीरता से चिंतन करना भी शुरू कर दिया है। पेयजल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमने ऐसे संस्थान चिन्हित किए हैं जहां पर ऐसी समस्या रहती है, लेकिन हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं और इस तरह की समस्या बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे, जिससे कि आम जनमानस को पानी के लिए जूझना पड़े। उन्होंने कहा कि मैदानी क्षेत्रों में भी हमने ऐसे मोहल्ले चिन्हित कर लिए हैं जहां पर पानी की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त टैंकर भी मौजूद है जिनसे हम इन मोहल्लों में पानी पहुंचा सकते हैं ताकि ऐसी कोई समस्या ना खड़ी हो। जी, गर्मियों में ग्रेविटी सोर्सेज में पानी का डिस्चार्ज बहुत कम हो जाता है, तो हमने गांव में 346 हैबिटेशंस चिन्हित कर लिए हैं, जिसके लिए हम टैंकर से पानी देंगे अगर वहाँ पे कम हो। और अर्बन एरियाज़ में, शहरों में 192 मोहल्ला चिन्हित किए गए हैं, वहाँ भी हम टैंकर से पानी देंगे। विभाग के पास 72 विभागीय टैंकर्स हैं और इसके अतिरिक्त 231 निजी टैंकर्स चिन्हित किए गए हैं। आवश्यकता अनुसार उनसे पानी दिया जाए। जनपद पौड़ी जिले के खंडाहा से सत्यखाल हॉट मिक्स प्लांट से माल ले जा रहा ट्रक बैजवाड़ी के समीप पुस्ता धंसने के चलते सड़क नीचे पलट गया। बता दें, गनीमत ये रही कि इस बीच समय रहते ड्राइवर ट्रक से उतर गया, जिससे जान की हानि होने से बच गई। जानकारी देते हुए स्थानीय ग्रामीण सोहन सिंह रावत ने बताया कि कुछ दिन पहले इस जगह पर सड़क के किनारे पुस्ता निर्माण करवाया गया था। बताया गया कि सत्याखाल की तरफ से सड़क निर्माण जगदीश हाट मिक्स प्लांट खंडा से माल लेकर सत्याखाल जा रहा था। इस बीच बैजवाड़ी के समीप निर्माण कार्य के घटिया गुणवत्ता के कारण नवनिर्मित पुस्ता धंसने से ट्रक पलटकर खाई में गिर गया। वहीं गनीमत ये रही कि समय रहते ड्राइवर ट्रक से निकल गया, जिससे जान हानि होने से बच गई। उत्तराखंड सरकार की हर जनपद में पार्किंग को लेकर जो घोषणा की गई थी, उसको लेकर अल्मोड़ा में अब पार्किंग बनाने का काम शुरू हो गया है। दरअसल बढ़ते वाहनों को लेकर अब यातायात के साथ पार्किंग की समस्या बनती जा रही है, जिसको लेकर अब अल्मोड़ा का 1939 की कुमाऊं मोटर्स यूनियन लिमिटेड के भवन को जिला प्रशासन व सरकार के द्वारा इस भवन को मल्टी कॉम्प्लेक्स व पार्किंग बनाने का काम अब शुरू हो गया है, जिसको लेकर कुमाऊं मोटर्स यूनियन के लोगों के साथ स्थानीय लोगों ने इसको सरकार की एक बड़ी पहल बताते हुए खुशी भी जाहिर की है। बता दें कि यूनियन के निदेशक मोहन सिंह बगड़वाल ने कहा है कि भवन बहुत पुराना हो गया था और वर्तमान में यहाँ बसों की पार्किंग की समस्या थी। अब सरकार व जिला प्रशासन द्वारा इसको मल्टीपल पार्किंग बनाया जा रहा है, जिससे शहर की यातायात के साथ इसमें व्यापक गोदाम भी बनाए जाएंगे, जिससे काफी सुविधा शहर को मिलेगी। अल्मोड़ा की यातायात व्यवस्था को देखते हुए वर्तमान समय में जो पुराना केमिस्ट स्टेशन था, उस पर जो मल्टीपल पार्किंग बनाई जा रही है जिला प्रशासन और सरकार की मुहिम के द्वारा, उससे आने वाले समय में यहाँ के जनसामान्य को काफ़ी फायदा मिलेगा। ये हमारा जो ऐतिहासिक पहले पुराना केमिस्ट स्टेशन था, आज मल्टीपर्पज़ पार्किंग के रूप में जाना जाएगा, जो कि शासन द्वारा स्वीकृत हो गया है और निर्माणाधीन काम चल रहा है। और इसमें पार्किंग भी होगी, हमारी केमू की यातायात व्यवस्था भी सही रहेगी, हमारी बाज़ार की व्यवस्था भी सही रहेगी और हमारे लोगों के जो बाज़ार के जो इसमें अपना गोदाम बनाना चाहेंगे, वो भी गोदाम की व्यवस्था अच्छी तरह से हो पाएगी और केमू की अच्छी सुचारू व्यवस्था हो पाएगी। अल्मोड़ा की यातायात अल्मोड़ा पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत 12 बच्चों को चिन्हित किया है, जिसमें भिक्षा नहीं शिक्षा दे अभियान चलाया गया। इसको देखते हुए अल्मोड़ा में भी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत उन छोटे छोटे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो बाजार में भिक्षावृत्ति या बाल श्रम का काम कर रहे हैं। दरअसल बच्चों को कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश में अभियान चलाया गया, जिसमें भिक्षावृत्ति कम हो सके और अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा मिल सके। अल्मोड़ा पुलिस इन दिनों बाजार और गली मोहल्ले में जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही उन बच्चों को चिन्हित कर उनका सत्यापन भी किया जा रहा है जो भिक्षावृत्ति या फिर बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं
और उसके बाद पुलिस उनका एडमिशन भी करा रही है। अभी डीजीपी सर द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन मुक्ति, जो कि हमारा 2 महीने का ये अभियान चलेगा, इसके अंतर्गत अल्मोड़ा पुलिस ने भी कई ऐसे बच्चे हम लोग चिन्हीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको हम लोग स्कूल्स में भेज सकें और उनकी शिक्षा कहीं से भी प्रभावित ना हो। भिक्षा नहीं शिक्षा इस अभियान का मोटो है और अभी तक अल्मोड़ा पुलिस ने इस अभियान के अंतर्गत 4 बच्चों को चिन्हित कर लिया है जो कि हमारे धारानौला एरिया में रहने वाले हैं। इनको हम अगले महीने ही जैसे ही स्कूल्स के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं हम लोग इनको एडमिशन और जो द्वितीय चरण है इस ऑपरेशन का उसमें हम इनको दाखिला स्कूल में करवाएंगे। इससे पहले हम लोग 6 बच्चे गोपालधारा के स्कूल में और 2 बच्चे पंचधारा के स्कूल में हम लोगों ने इनको भी दाखिला करवाया है। अब ये कुल हमारे पास 12 बच्चे हो जाएंगे इस तरह के जिनको हम ऑपरेशन मुक्ति में स्कूल्स में शिक्षा के लिए आगे बढ़ाएंगे। अभी डीजीपी सर द्वारा चलाए गए अभियान ऑपरेशन मुक्ति गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। बजट सत्र के पहले दिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा, भर्ती घोटाला, जोशीमठ आपदा समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा कूच करेंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार का भारी विरोध देखने को भी मिल रहा है। श्रीनगर पहुंची कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, लेकिन तब से न वहां विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया, न ही गैरसैंण में मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बना। साथ ही बजट सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिसमें महिला उद्यमियों को लाभ मिले, न कि केवल उन्हें प्रशिक्षण तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश का दुर्भाग्य है, जो योजनाएं संचालित की जाती हैं उनका लाभ केवल मंत्रियों के चहेतों को ही मिलता है। आम आदमी आज भी पलायन करने के लिए मजबूर है। उन्होंने बताया कि उनकी अपेक्षा है कि बजट महिला केंद्रित होने के साथ ही महिला हितकारी भी हो। ओपिनियन रखती हूँ कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बजट में कोई ना कोई जगह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर लेकिन विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी सिर्फ ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ट्रेनिंग्स हो रही हैं और उनके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर सरकार उनको सपोर्ट करती है तो सोचते हैं इस तरीके के बजट के प्रावधान, इस तरीके के बजट में जरूर एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विमेन जो अपने आप को स्वरोजगार से स्थापित करना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, उनके लिए उस बजट में जरूर जगह हो। सरकार कुछ भी कहे कि हम जो योजनाएं बना रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, अगर वो योजना धरातल पे नहीं उतर रही है और विशेषकर पहाड़ में नहीं उतर रही है तो फिर उन योजनाओं का क्या महत्व है? उन योजनाओं का कोई फायदा नहीं है अगर वो बिल्कुल पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, तो वो योजनाएं फिर फेल योजनाएं हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं उद्यमिता की, तो सोचती हूँ कि उद्यमिता को लेकर आज उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, एंटरप्रेन्योर्स को लेकर बहुत बड़ा स्कोप है। मैंने जोशीमठ में भी इस बात को कहा कि जोशीमठ एक ऐसी जगह थी उत्तराखंड के अंदर जहां लोग रीमाइग्रेट करके आए। ऐसे ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग करने के बाद वापस रीमाइग्रेट करके खुद को स्टैब्लिश करने के लिए जोशीमठ आए, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो अपने भविष्य को तलाश रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई प्रैक्टिकल योजनाएं नहीं है। ये देखिए, आज आप खुद भी महसूस करेंगे कि चाहे कितने भी ये लोग कहने कि हम लोग सिंगल विंडो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, लेकिन आज कन्याधन योजना को लेने के लिए भी 55 कागज लगते हैं। और आप मुझे बताइए, गरीब आदमी को 55 कागज बनाने में, क्योंकि मैं तो पहाड़ के अंदर लैंसडाउन विधानसभा के अंदर जब भी जाती हूँ तो लोगों की निरंतर कंप्लेंट्स ये रहती है कि मैडम 3-3 बार जियो आए, एक योजना के लिए 3 बार जियो आ रहे, एक बार पेपर इकट्ठा करे फिर दूसरा जियो आया, फिर पेपर इकट्ठा करे तीसरा जियो आया। तो ये देखिए, ये बहुत ग्राउंडेड बात है, लेकिन प्रॉब्लम्स है। लोग अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटक रहे हैं। कितनी बार लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल इस समय विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस सदन के बाहर भी और सदन के अंदर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।